एसडीएम पहुंचे नगरपालिका फिरोजपुर झिरका और की सफाई कर्मचारियों से मुलाकात। नगरपालिका प्रशासन की तरफ से एसडीएम फिरोजपुर झिरका की अगुवाई में 58 सफाई कर्मचारियों को रेन कोट वितरित किए गए, जिनमें 38 पालिका रोल पर और 18 रेगुलर पक्के कर्मचारी शामिल हैं। एसडीएम फिरोजपुर झिरका ने सफाई कर्मचारियों को संदेश दिया है कि बरसात के मौसम में रेन कोट का इस्तेमाल अवश्य करें, हाथों के दस्ताने और पाँव में जूते पहनकर साफ सफाई को अंजाम दें। वहीं सफाई कर्मचारियों ने रेनकोट प्राप्त कर खुशी जाहिर की है। इसके साथ साथ हर 3 महीने में लगातार हैपड़ से तेल व साबुन उपलब्ध कराए जाते हैं। एसडीएम साहब ने आगामी बरसात सीजन के आने से पहले शहर के नाला और सीवरों को साफ सुथरा करने के भी निर्देश दिए हैं, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। आइए सुनते हैं क्या कह रहा है एसडीएम। आज सफाई कर्मचारियों के लिए रेनकोट आज वितरित किए गए हैं। कितने लोगों को वितरित किए गए हैं, किस लिए वो दे गए हैं सर, क्या कहोगे इसको? आज नगरपालिका की तरफ से सफाई कर्मचारियों को 58 रेनकोट्स बांटे गए हैं और आगे वर्षा ऋतु आने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार का शहर के अंदर सफाई का कार्य बाधित ना हो, ताकि अपने रेनकोट का इस्तेमाल करके सफाई का कार्य निरंतर रूप से चलता रहे। कोई शहर में किसी भी प्रकार का सफाई से संबंधित कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल ना आए, इसको लेकर के और नगरपालिका की तरफ से जो सभी सफाई कर्मचारियों को रेनकोट दिए गए हैं, उनको ग्लव्स, दस्ताने वगैरह जो भी सफाई के संबंध में जो एहतियात के रूप में जो उपकरण दिए जाते हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, वो भी इनको समय पर दी जाती हैं। यही जो है वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए आज उनको रेनकोट दिए गए। शहर के नाले जो है सर, वो जो है ब्लॉक हो रखे हैं, उसको लेकर क्या डायरेक्शन दी गई? शहर के नाले हैं, सीवरेज सिस्टम है, उसके संबंध में पिछले 1 महीने से लगातार निरंतर रूप से कार्य चल रहा है और मैं स्वयं भी मौका समय समय पर देखता रहता हूं। और ये जो कार्य है ये नगरपालिका की तरफ से 15 जून तक, क्योंकि जो पिछली मीटिंग में आश्वासन दिया गया था, ये पूरा कर लिया जाएगा। सभी नाले जितने भी हैं, नाले हैं, नालियाँ हैं, जल भराव के क्षेत्र हैं, उसके लिए पूरे इंतज़ाम, पूरी सफाई अभी चल रही है और जल्द ही ये काम कर लिया जाएगा। ऐसा जो है मैं इस बारे में आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी मौका मुआयना करता रहता हूँ। कल भी मैंने ये स्वयं देखा है। ये सर, शहर फिरोजपुर झिरका की अगर हम बात करें कि हम बंदरों का आतंक बहुत ज़्यादा है, इसका क्या समाधान सर हो सकता है कि लगातार लोगों पर हमला कर दे? हाँ, बंदरों की संख्या शहर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनका एक तो समाधान है कि दूसरे किसी जो बड़े जंगल हैं उनमें इनको पकड़कर छोड़ा जाए। दूसरा जो है, इनका कोई ये बड़े लेवल पर ही इसका समाधान हो सकता है, जैसे बंधियाकरण है, क्योंकि जो बंदर वगैरह हैं उनकी प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है कि हर 3 महीने बाद ही जो है बच्चे पैदा करते हैं। इससे तो बड़ी संख्या में ये यहाँ की समस्या नहीं है, प्रत्येक शहर की, छोटे शहर की, यहाँ तक कि आजकल तो गाँव में भी बड़ी संख्या में हो गए हैं। तो इसका जो है कोई बड़े लेवल पर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ताकि जो है, अब फिलहाल तो हम इतना ही कर सकते हैं कि इनको पकड़ करके दूसरे जंगल हैं उनमें छोड़ा जाए इनको। तो इस संबंध में नगरपालिका की तरफ से कार्रवाई जारी है और गाँव से भी हमने इस बारे में जो हिफाजत के लिए पत्र लिखा हुआ है। सरपंच अपने स्तर पर बंदर हैं, कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्तों के काटने के भी बहुत से केस सामने आ रहे हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और दूसरे जो है आवारा पशु हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो आवारा पशुओं को पकड़ करके और गौशाला में भिजवाया जाए, इस बारे में हमने पत्र भी निकाला है और जो है भविष्य में भी जो भी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम कार्य करते रहें। ऐसे दुकानदारों के लिए सर क्या कहना चाहते हैं कि जो लोग वहीं पॉलिथीनों को नाले में डाल देते हैं? उन दुकानदारों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो वो अपने दुकान के बाहर अपने डस्टबिन रखें, उसके अंदर अपना थैली है, पॉलीथीन है, जो भी वेस्टेज है उसको उसमें डालें। नाले के अंदर किसी भी प्रकार से पॉलीथीन, थैली जो जल्दी से गलने वाले चीज़ें नहीं हैं, उनको नाली में नहीं डालना चाहिए। दूसरा, मैं उनको एक हिदायत भी दी है, मैंने उनसे निवेदन भी किया है। दूसरा, फिर हम इसमें सख्ती से पेश आएंगे और जो भी दुकानदार इस प्रकार से सामान को बाहर फैला के बैठता है और जो भी कूड़ा कचरा है दुकान का उसको नाली में डालता है, तो उसके खिलाफ हम जल्द ही चालान भी करेंगे
और अगर जरूरत पड़ी तो अगर वो बार बार ऐसे करता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत पर्चा भी दर्ज करवाएंगे। तो इसलिए मैं जो सभी दुकानदार जो भी शहर के हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना जो वेस्टेज सामान है उसको अपने स्तर पर उसमें कूड़ेदान में डालें, और जब नगर पालिका की गाड़ी आती है कूड़े की तो उसमें डालें, ताकि वो निर्धारित जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पहुँच जाए। तो मेरा यही कहना है। बाद में फिर जो है हम इसमें सख्ती से भी हमें पेश आना होगा। तो इसलिए अपने स्तर पर दुकानदार जो सफाई का पूरा ध्यान रखें। सर, लाल कुआं चौक पर कई बार अतिक्रमण हटाया है, फिर भी दुकानदार बाज नहीं आ रहे हैं, इसके बेहतर क्या? हाँ, लाल कुआं चौक पर हमने पहले भी कार्रवाई की है। पहले स्वयं मैंने खड़ा होकर अतिक्रमण हटवाया है, लेकिन वहाँ पर कुछ दुकानदार हैं जो कि बार बार अपना कूलर, फ्रिज, पंखे वगैरह लगा करके वहाँ पे अतिक्रमण करते हैं और उसके सामने गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, बाइक्स खड़ी हो जाती है और स्पेस बहुत कम रह जाता है। तो इसलिए आज भी मैंने उनको सख्ती से बोला है। आज उनके लिए नोटिस एक तैयार कर दिया गया है, उनको नोटिस दिया जाएगा। और ऐसे सभी दुकानदारों को जो पूरे शहर के अंदर जो सामान को दूर तक फैला करके रास्ता बाधित करते हैं, उन सभी को नोटिस दिया जाएगा। और फिर उसके बाद नगर पालिका की तरफ से उनके चालान काटे जाएंगे। अगर फिर भी वो नहीं मानता है तो फिर उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवा कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।